नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीटेट, टेट, एसटेट, नेट जेआरएफ विशेष रूप से एजुकेशन, साइकोलॉजी और होम साइंस विषयों के लिए जो सेकेंड पेपर है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण तुलना को लेकर के आए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रायः लगभग इन सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है आपसे। इसको मैंने दो पार्ट में इस वीडियो को बनाया हुआ है। ये पार्ट 1 में आज के वीडियो में आप देखेंगे कि इन अशाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में बेसिक अंतर क्या क्या है, इस पार्ट में ये देखेंगे। और दूसरे पार्ट में आप यह देखेंगे कि जो मैं कल बताऊंगा आपको कि उसमें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक आधार पे कौन कौन से बुद्धि परीक्षण आते हैं। बहुत मेहनत के बाद वो चार्ट बनाया, लगभग यह चार्ट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो आइए देखा जाए कि शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में क्या अंतर है। तो लगभग इन दोनों में बहुत बेसिक अंतर है और जिन्हें पॉइंट वाइज रूप में आपके सामने मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ। तो जब शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की आपस में तुलना की गई है कुछ बिंदुओं पर, तो जैसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चूंकि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वह बुद्धि परीक्षण जिसका आधार शब्द होते हैं, शब्द अर्थात भाषा। तो जहाँ पर भाषा का ज्ञान नितांत आवश्यक हो जिस बुद्धि परीक्षण में, तो वह क्या होगा आपका व्यवहारिक रूप में वह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और वहीं पर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चूंकि नाम से स्पष्ट है कि अशाब्दिक है, अतः यहाँ पर चित्रों तथा स्थूल सामग्री जैसे गुटकों, है ना, और इनके माध्यम से आपको विभिन्न चित्रों के माध्यम से जो परीक्षण होगा, जहाँ शब्द नहीं महत्वपूर्ण माने रखेंगे, चित्र स्थूल सामग्री माने रखेगी, तो वह परीक्षण क्या कहलाता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो आइए देखा जाए दोनों में कई बिंदुओं पे क्या क्या अंतर है। तो इनमें मानसिक पहला जो अंतर है कि इनमें यानी इसमें का मतलब शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसमें मानसिक समस्याएं प्रस्तुत करने का आधार क्या है आपका, भाषा। अभी मैंने स्पष्ट कर दिया, यहाँ पर इनका प्रमुख आधार क्या होता है, भाषा। इसके लिए भाषा व संख्या का ज्ञान आवश्यक है। अगर आपको भाषा, यही वह मूल शब्द है जिसके माध्यम से ये सारे अंतर अपने आप बड़े रोचक तरीके से निकल जाएंगे। यानी जिसे भाषा व संख्या का ज्ञान, किसी भी भाषा या संख्या जिसमें ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण लिए जा रहे हैं, तो जिसमें भाषा व संख्या का ज्ञान जिन लोगों को अच्छा है वह शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में ज्यादा सफल होंगे। और इसी प्रकार अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसके सापेक्ष अंतर देखा जाए कि इस परीक्षण में मानसिक समस्याएं चित्रों या स्थूल सामग्री जैसे गुटका आदि से माध्यम से द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ब्लॉक्स गुटका वगैरह जिसको कह सकते हैं आप, की जाती है। वह परीक्षण क्या करता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। तो जाहिर सी बात है जब इसमें चित्रों और स्थूल सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर जो भाषा है वह क्या होता है, वह द्वितीयक लेवल पर चली जाती है। अतः इसमें भाषा व संख्या का ज्ञान उतना आवश्यक नहीं है। यह दोनों के अंतर का प्रथम आधार है। अब आइए देखते हैं दूसरे में, इसमें जो प्रश्नों को कई उत्तर भाषा के माध्यम से देने होते हैं। इसमें जो भी उत्तर हम दिए जाते हैं, मैंने आपको कहा कि भाषा व संख्या यही मुख्य आधार है, इसमें सारे अंतर आ जाएंगे। इसमें कई जो उत्तर जो होते हैं और किसके माध्यम से दिए जाते हैं, वो भाषा के माध्यम से दिए जाते हैं। चलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो भाषा के माध्यम से दिए जाते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम लोग इसके में सब अंतर देखते हैं। इसमें सही चित्र या वस्तु को छांटकर जो सामग्री दी हुई होती है उसमें से सही चित्र या वस्तु या ब्लॉक्स गुटका जो भी आप कह लीजिए उसमें दिया रहता है, सही चित्र या वस्तु को छांटकर
या कुछ क्रिया करके उत्तर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, वह आपको क्रिया करके वह उत्तर जो निर्देश मतलब दिए जाते हैं। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है, कभी कभी आ जाता है कि क्या इसमें भाषा आवश्यक है, नहीं है। तो जो निर्देश होते हैं इस परीक्षा के, तो वो भी भाषा के ही माध्यम से दिए जाएंगे। तो आपको निर्देशित जो करने का आधार होगा वो भी भाषा होगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस है आपका, जो आधार होगा कार्य करने का, वह क्या होगा, वह क्रिया करके कुछ उत्तर दिए जाएंगे आपको। आगे नेक्स्ट, इनका प्रयोग केवल पढ़ना लिखना जानने वाले व परीक्षण की भाषा जानने वाले व्यक्तियों के लिए ही संभव है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वह आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की अपेक्षा थोड़ा जटिल होता है, तो इसलिए इसका प्रयोग क्या करते हैं, पढ़ना लिखना जानने वाले पढ़े लिखे लोग वह परीक्षण की भाषा, जो परीक्षण की भाषा वह कभी कभी जटिल होती है शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में। अतः ऐसे व्यक्ति जो उसके तकनीकी शब्दावलियों को ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ लिख समझ सकते हैं, उनके निर्देशों को, उसके प्रश्नों को, तो उनके लिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है कि मुख्यतः ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया। लेकिन जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो वह क्या है, उनके लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया गया। तो आगे आइए, तो इसमें किसके इसके अतिरिक्त कौन कौन लोग आ सकते हैं, यह बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो इनका प्रयोग निरक्षर यानी जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकते हैं, छोटे बालकों जिनकी बुद्धि लब्धि कम है, आपका मंद बुद्धि बालकों के बीच में, वह विदेशियों पर भी संभव है। यानी यह क्या है, जो उसी भाषा के जानकार पढ़े लिखे लोगों के लिए और जो परीक्षण की तकनीकी शब्दावलियों से ज़्यादा परिचित हैं उनके लिए होता है, जबकि यह इन सारे कैटेगरी के लोगों के लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वह क्या होता है, आसान होता है। आगे आइए, नेक्स्ट क्या, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इनके परिणामों को प्रभावित करती है। बिल्कुल करती है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यही वह शब्द है भाषा व संख्या का ज्ञान, उसमें सारे बिंदु निकलेंगे। हम लोग अपने वीडियो में हमेशा प्रयास करते हैं कि आपको एकदम इजी तरीके से क्या है समझाने की कोशिश की जाए। तो ये वाले पॉइंट को भी समझिए। कह रहा है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी कल्चरल बैकग्राउंड इनके परिणामों को प्रभावित करता है। भाई जिनकी आपकी भाषा पे पकड़ अच्छी होगी, जिनके शब्दावलियों पे पकड़ अच्छा होगा, है ना, जिस परिवार से पृष्ठभूमि से आएंगे, अगर पढ़ा लिखा परिवार है, सारी चीज़ें उपलब्ध है आपके पास भाषा से विकास से संबंधित, तो यह क्या होगा कि वह उन प्रश्नों को, तकनीकी प्रश्नों को, तकनीकी चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। तो अतः क्या है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इनके बुद्धि परीक्षणों के परिणामों को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब उसी प्रकार इसमें क्या है कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इनके परिणामों को अप्रभावित करती है। जैसे मैंने कहा कि इसके लिए बहुत ज़्यादा भाषा और संख्या का ज्ञान आवश्यक नहीं है, इसके लिए मैंने बताया ना, निरक्षर, छोटे बालकों, मंद बुद्धि, विदेशियों, तो ये क्या, ये भी इसको आसानी से कर लेते हैं। अतः इसलिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कल्चरल बैकग्राउंड अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के परिणामों को प्रभावित नहीं करता या बहुत कम करता है। आगे, ये कम श्रम व व्यय साध्य होते हैं। ये जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं क्योंकि फटाफट हो जाते हैं आपके, इसके परीक्षा ये टाइम टेकिंग कम प्रोसीजर होता है, तो इसलिए इसमें मेहनत की जरूरत कम पड़ती है और खर्चा भी क्या है आपका, तो वही आपका पेपर पेंसिल वगैरह जो खर्चा होता है जो लगभग वही रहता है, बहुत कम खर्चा आपका इसमें आता है। और इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसके लिए मैं आपको बताया कि समस्याएं चित्रों या स्थूल सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपको सामग्री लिया जाएगा, ब्लॉक्स लिया जाएगा, उसके लिए जाएंगे, चित्र होंगे, तो वो खर्चीले होंगे। तो इसलिए क्या होता है, और उनको जोड़ना, उनको व्यवस्थित तरीके से करना, तो तमाम जो निर्देश दिए उनको प्रश्नों को करना, तो ये क्या होता है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाता है। तो इसीलिए कि क्या है, ये अधिक श्रम यानी मेहनत लिखते हैं और व्यय साथ होते हैं यानी खर्चीले होते हैं। आगे आइए, फिर अगला बिंदु क्या है, अंतर। अंतिम से आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आता है। इसके बाद जो आपका निरक्षर, छोटे बालकों, मंदबुद्धि के लिए कौन सा है, उसके बाद सबसे ज्यादा यहीं से आता है। आइए देखा जाए, ये प्रायः कागज कलम प्रकार के परीक्षण होते हैं। जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वह प्रायः क्या होता है, कागज कलम, पेपर पेंसिल टाइप परीक्षण होते हैं। और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण व सामूहिक बुद्धि परीक्षण इनके भेद हैं। इनके प्रमुख भेद कौन से हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण।
तो कल के जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा उसमें मैं आपको शाब्दिक और अशाब्दिक में आपका सामूहिक और व्यक्तिगत, इसमें भी सामूहिक और व्यक्तिगत के आधार पर कौन कौन से भेद हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं, वह मैं आपको पूरा एक क्या है चार्ट वाइज रूप में बहुत ही मतलब कई सालों की मेहनत बाद वह चार्ट आपको तैयार किया है उसे मैं बताऊंगा। तो आज आपके मदद के लिए केवल 2 एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पर, जैसे विनय साइमन परीक्षण व आर्मी अल्फा टेस्ट क्या है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के उदाहरण हैं। अब इसमें इसी प्रकार इस बिंदु के आधार पर इसमें क्या अंतर है, आइए देखा जाए। यह भी व्यक्तिगत व सामूहिक मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत है, परंतु प्रकार के आधार पर क्या है कि कागज कलम परीक्षण, पेपर पेंसिल टाइप एंड निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट को भी इसको एक आधार बनाया जाता है आपका प्रकार के आधार पर कि इसको भी वह क्या किया जाता है अंतर बताया जाता है। यानी कागज कलम परीक्षण इसमें भी आ जाता है लेकिन उस तरीके से जटिल संरचना नहीं होती है और परफॉर्मेंस टेस्ट तो है ही है। तो आपके मदद के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है, कल मैं पूरे चार्ट में बताऊंगा, एक एग्जांपल में लेते आया हूँ कि रेविन्स का क्या है प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स कागज कलम प्रकार का तथा भाटिया बैटरी निष्पादन प्रकार का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। भाटिया जो बैटरी है इस पे प्राय प्रश्न आता है, बैटरी का अर्थ पूछते हैं, तो बैटरी का जो अर्थ है मैं जब वीडियो बनाऊंगा आपका बुद्धि परीक्षणों पे तो वहां पे मैं ज्यादा बेटर तरीके से पूरा इस पे एक वीडियो ही बनाऊंगा भाटिया बैटरी निष्पादन पर, अक्सर प्रश्न आ जाते हैं। तो बैटरी का मतलब होता है परीक्षणों का समूह, तो इसलिए बैटरी के अर्थ को आप समझ लीजिए कि यहाँ पे बैटरी का मतलब परीक्षणों का समूह, इसमें जो भाटिया जी ने बनाया था आपका जगमोहन भाटिया जी ने, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि 5 परीक्षणों के समूह को रखा था और उसके प्रकार के वो परफॉर्मेंस टेस्ट में आता है। तो आपकी मदद के लिए बैटरी का अगर अर्थ पूछता है तो यहाँ परीक्षणों का समूह आप कर सकते हैं। तो अब ये क्या है कि यह निष्पादन प्रकार का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। इस वीडियो में आपने देखा कि शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में मुख्य किन बिंदुओं पे अंतर पाया जाता है, और ये लगभग आपके नेट के एग्जाम में और आपके सीटेट टेट वगैरह के बेसिक्स मदद के रूप में आते हैं। सबसे ज़्यादा जो टेट वगैरह में आते हैं यहाँ से कि सीधे नाम ही पूछ देता है इसमें, तो कल के वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि टेट में कभी कभी नाम ही आ जाता है कि विनय साइमन परीक्षण व्यक्तिगत है या सामूहिक है, शाब्दिक है, अशाब्दिक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं तथ्यात्मक टाइप के प्रश्न, तो आपको यह अवश्य जानना चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ आपके सामने इसी के पार्ट 2 के रूप में मैं आऊँगा और आपको बताऊँगा कि कौन सा परीक्षण किस कैटेगरी में आता है। तो अगर हमारा आपको यह वीडियो या प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। और जो समस्याएं आपको टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक्स में आ रही हैं, हाँ, तो उसमें आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर उसको कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।